नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदने की कला पर और खास तौर पर उसके पीछे के मनोविज्ञान पर। हमारे पास एक लेख है जो समझाता है कि कैसे एक स्मार्ट निवेशक की तरह सोचा जाए, मतलब भावनाओं में बहे बिना। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और अक्सर लोग इसमें कुछ यूं कहिए मनोवैज्ञानिक दबावों का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। कोशिश ये समझने की है कि डेटा, रिसर्च और एक सही सोच के साथ ये बड़े फैसले कैसे लिए जाएं ताकि बाद में अफसोस न हो। सही कहा। तो सबसे पहले ये स्मार्ट इन्वेस्टर होता कौन है इस लेख के हिसाब से? हाँ, तो लेख कहता है कि स्मार्ट निवेशक वो है जो सुनी सुनाई बातों या सिर्फ जज्बातों पर नहीं चलता। अच्छा। वो ठोस जानकारी, अपनी रिसर्च और लंबी अवधि की सोच, उसके आधार पर फैसला लेता है। बाजार में जो शोर मचता है ना, उससे आसानी से प्रभावित नहीं होता। हाँ, और यहीं पर वो मनोविज्ञान वाली बात आती है ना, जैसे वो एक डर होता है, फोमो। बिल्कुल बिल्कुल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत आम है। हाँ। ब्रोकर या बेचने वाले कहते हैं, अरे ये आखिरी मौका है, दाम बढ़ने वाले हैं। स्मार्ट निवेशक इस प्रेशर में नहीं आता। वो रुक कर फैक्ट्स देखता है, सप्लाई डिमांड समझता है। और एक और चीज है, वो दिखावा। हाँ, शो ऑफ फैक्टर, कि बस दोस्तों को बताना है, देखो जी हमने भी बड़े शहर में प्लॉट ले लिया। ये स्मार्ट निवेश तो नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। स्मार्ट निवेशक देखेगा कि मेरा बजट क्या है और इस प्रॉपर्टी से असल में रिटर्न क्या मिलेगा, दिखावा नहीं। अच्छा, और एक और होता है शायद, वो ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ये सोचना कि मुझे सब पता है। जी, ये भी एक बड़ा जाल है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। प्रॉपर्टी मार्केट देखिए, लगातार बदलता रहता है। सही बात है। नियम बदलते हैं, जमीन के प्रकार होते हैं, जैसे वो NA है, RL है, NIT है। हाँ, ये सब समझना जरूरी है। और सबसे जरूरी, टाइटल क्लियर है या नहीं। ये सोचना कि अरे मुझे क्या जरूरत वकील की, ये महंगा पड़ सकता है। स्मार्ट निवेशक हमेशा अपडेटेड रहता है। तो फिर स्मार्ट निवेशक बनने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहला तो शायद बजट ही होगा। हाँ बिल्कुल, बजट प्लानिंग। लेकिन इसमें सिर्फ EMI गिनना काफी नहीं है। अच्छा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का खर्चा, स्टैम्प ड्यूटी और हाँ, थोड़े इमरजेंसी फंड का भी हिसाब रखना होगा, और आगे चलकर मेंटेनेंस का खर्च भी। ये मेंटेनेंस वाली बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। जी। फिर दूसरा कदम है लोकेशन रिसर्च। लोकेशन मतलब सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं, शायद भविष्य का भी सोचना होगा। बिल्कुल। क्या उस इलाके में अगले 5-10 साल में विकास की उम्मीद है? कोई नया हाईवे, कोई मेट्रो प्रोजेक्ट, पानी, बिजली, सड़कें, ये सब कैसा है? स्कूल, अस्पताल कितने पास हैं? ये सब देखना पड़ता है। और शायद सबसे अहम, वो कानूनी सत्यापन। हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जैसे कि जमीन का टाइटल पूरी तरह साफ है या नहीं, सारे कागजात सही हैं, कहीं वो जमीन जैसे लेख में जिक्र है, गुंठेवारी टाइप की तो नहीं। हाँ, ये गुंठेवारी प्लॉट्स का मसला काफी सुना है, मतलब जिनके मालिकाना हक में पेच हो सकता है। जी। तो स्मार्ट निवेशक हमेशा एक अच्छे वकील से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएगा ही करवाएगा, चाहे बेचने वाला कितना भी भरोसा दिलाए। मतलब भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। बिल्कुल। प्रॉपर्टी को सिर्फ सपनों का घर मत देखिए, उसे एक बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट समझकर परखिए और हमेशा 2-3 ऑप्शन कंपेयर कीजिए। लेख में कुछ और टिप्स भी थे शायद, जैसे रेंटल पोटेंशियल देखना। हाँ, कि अगर किराए पर दें तो कितनी कमाई हो सकती है, और भविष्य में कीमतें बढ़ने की कितनी वास्तविक संभावना है, मतलब सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि ठोस वजह हैं। और एक और बात थी, बेचने की रणनीति पहले सोचना, एग्जिट स्ट्रैटेजी। जी, ये बहुत जरूरी है। खरीदने से पहले ही सोच लें कि अगर बेचना पड़ा तो कैसे और कब बेचेंगे। ये बेचने वाली बात से वो पुणे वाला केस याद आ गया, श्री अमित वर्मा का। हाँ बिल्कुल, लेख में उसका जिक्र है। उन्होंने बिना पूरी जांच के बस डीलर के भरोसे पर एक गुंठेवारी प्लॉट बुक कर लिया, और फिर पता चला कि टाइटल क्लियर नहीं था, उस पर कोई सरकारी केस चल रहा था। ओहो। नतीजा, उनके करीब 6.5 लाख रुपए फंस गए, और ऊपर से 2 साल का मानसिक तनाव अलग। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सबक है। जी, ये दिखाता है कि बिना वेरिफिकेशन और सिर्फ भावना या भरोसे पर फैसला लेना कितना भारी पड़ सकता है। अगर एग्जिट स्ट्रैटेजी सोची होती, शायद वो बच जाते। तो अगर सार निकालें, स्मार्ट निवेशक बनने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गहराई से रिसर्च करें, सारे कागजात किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं, अपने बजट में रहें, और हाँ,
भविष्य के खर्चे भी सोचें। बेचने की रणनीति पहले बनाएं। और सबसे जरूरी भावनाओं में न बहें, तर्क से, ठंडे दिमाग से फैसला लें। बिल्कुल, प्रॉपर्टी खरीदना वाकई जिंदगी के बड़े फैसलों में से एक। हाँ, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरों को देखकर या सुनकर नहीं, बल्कि खुद पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही कदम उठाना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए जी, कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो जो घर वाली फीलिंग होती है और जो इन्वेस्टमेंट वाला तर्क होता है, इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस कैसे मिले? हाँ, ये सोचने वाली बात है।